Both the managers will be very keen to lift this trophy. अपुया थापा का कुछ कॉम्बिनेशन बनते हुए मुझे दिख रहा है, which could be good news for Indian football team also. क्या सुनील छेत्री ही है वो प्लेयर टू वॉच आउट आई गेस। अगर वो अपना जिता देते हैं बेंगलुरु एफसी को ट्रॉफी तो सब कुछ सारी गलतियां माफ, सारा पैसा वसूल वाली कहानी है। आई थिंक ग्रेट बैटल टू सी दैट हु कम्स ऑन द टॉप विद आईएसएल कप। मैं सरप्राइज नहीं हूं मोहन बगान, क्या पता पहले ही मैच जीत जाए 2-0 3-0, तो ये कोई नेवर नो। सी इफ इट गोज टू द पेनल्टीज, आई हैव अ फीलिंग दैट हेलो वेलकम बैक टू खेलना टीवी। हम आ गए हैं वापस एक और प्रीव्यू वीडियो के लिए। इस बार आईएसएल का फाइनल है मोहन बगान वर्सेस बेंगलुरु, तो उसके प्रीव्यू के लिए आए हैं जो कि खेला जाएगा सॉल्ट लेक स्टेडियम पे 12 तारीख को 7:30 PM किक ऑफ है। इससे पहले भी फाइनल में खेल चुके हैं दोनों टीमें। 2 साल पहले गोवा में हुआ था फाइनल, 2-2 फिनिश हुआ था। देन पेनल्टीज पे मोहन बगान ने पहली बार अपना टाइटल उठाया था, ये आईएसएल का टाइटल। यस एज अ मोहन बगान, यस एज मोहन बगान। कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो हम दूर रहना चाहते हैं कंट्रोवर्सी से। जी हाँ, तो पर उससे पहले भी लॉन्ग हिस्ट्री है दोनों टीमों की। आई लीग में 2013 से 16 दोनों टीमें हेड टू हेड जा रही थी टाइटल्स के लिए, तो थोड़ी सी उस हिस्ट्री पे बताइए हमें। आई थिंक जब बेंगलुरु एफसी आई लीग में आया एंड दैट ब्रॉट काइंड ऑफ अ फ्रेश ब्रेथ टू द आई लीग इन 2013, क्योंकि एक टीम आई जो बड़े कॉर्पोरेट से बैक थी, कमिंग फ्रॉम अ सिटी बैंगलोर, जो एक जमाने में फुटबॉल हब होता था, वहाँ फुटबॉल मर चुका था। हल सिटी, वहाँ पे हल करके क्लब होता था, वो बंद हो चुके थे। एंड उसके बाद बैंगलोर से कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं, तो जेएसडब्ल्यू ने जब बेंगलुरु एफसी चालू किया, आई लीग के लिए उन्होंने बिड किया। दे रैन बेंगलुरु एफसी एज अ डिफरेंट आई लीग क्लब। आई लीग में इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म था नहीं, कि आप लॉन्ग टर्म डील्स प्लेयर्स साथ साइन कर रहे हो। सुनील छेत्री को उन्होंने रॉबिन सिंह को साइन किया पहले ही विंडो में, इंग्लिश कोच लेके आया, 4 इंग्लिश प्लेयर लेके, और पहले सीजन में आई लीग टाइटल जीत लिया। दैट्स इटसेल्फ अ ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद उन्होंने यूथ डेवलपमेंट में काम करना चालू किया, कर्नाटका फुटबॉल में काम करना चालू किया, धीरे धीरे उनकी जर्नी ऑफ कोर्स जो अभी तक पे ऑफ हो रहा है, अब प्लेयर्स आ रहे हैं। रेस्ट इज हिस्ट्री, बिकॉज़ वन थिंग अबाउट बेंगलुरु एफसी एज अ फैन दे कैन प्राइड इज जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स हैज डन लॉट्स ऑफ वर्क इन इंडियन स्पोर्ट्स, बट बेंगलुरु एफसी वाज द फर्स्ट थिंग दे स्टार्टेड इन इंडियन स्पोर्ट्स। एंड उसके बाद ही जो भी उन्होंने, चाहे नीरज चोपड़ा के साथ काम किया, चाहे उनकी आईपीएल टीम, चाहे उनकी क्रिकेट टीम, कबड्डी टीम, जो भी है, सब बेंगलुरु एफसी के बाद आया। बेंगलुरु एफसी वाज द फर्स्ट चैप्टर इन जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स हिस्ट्री, कॉर्नरस्टोन कह सकते हैं। हाँ, वही बात है। और उसके बाद रिमेनिंग उन्होंने आई थिंक जिस तरह क्लब चलाया है या इंडियन स्पोर्ट्स के लिए काम किया, एज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कॉर्पोरेट जेएसडब्ल्यू ने उठाई है इंडियन स्पोर्ट्स के लेके। बट हाँ, रिसेंटली उनकी फुटबॉल टीम काफी स्ट्रगल कर रही थी, और पार जिंदल के ट्वीट्स आते थे कि नहीं, हम उसको ठीक करेंगे, और ठीक हो नहीं रहा था 2-3 सीजन से। ऑफकोर्स कार्लोस कोडाट गए, उसके बाद उन्होंने वो रिप्लेसमेंट और चीजें, क्योंकि आई थिंक बैगेज बहुत ज्यादा हो गया था। पिछले जो चीजें थी, प्लेयर साइनिंग वगैरह, वो शायद उनको क्लियर करते करते क्लब अब जाके फाइनली इस सीजन स्टार्ट अच्छी किया, एंड फाइनली नाउ दे आर इन आईएसएल फाइनल। तो आई थिंक आपको क्रेडिट दे सकते हैं। वेयरएज मोहन बगान की अगर बात करें तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा, 3 साल से आईएसएल फाइनल खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट टीम है, पैसे खर्च करते हैं, बट उस पैसे का रिटर्न भी लेते हैं। तो पैसे खर्च भी सेंसिबली करते हैं, तो वही बोलना पड़ेगा। वो आप खर्च कर रहे हैं, सब पैसे तो बाकी लोग भी खर्च कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ईयरली बेसिस पे देखोगे, हाँ, वो रेगुलर खर्च कर रहे हैं, बट उसका रिटर्न को मिल रहा है। दे विनिंग टाइटल्स और 3rd कंसेक्यूटिव फाइनल, लीग शील्ड जीत चुके हैं, कुड बी ओनली सेकंड क्लब टू विन द लीग शील्ड एंड द कप कंपटीशन, एंड आई थिंक इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट। एंड जिस तरह उन्होंने भी कम बैक किया, फ्रॉम लूजिंग फर्स्ट लेग अगेंस्ट जमशेदपुर एफसी एंड विनिंग एट सॉल्ट लेक स्टेडियम, I think Indian players playing again important role for them also. Both the team Indian players ज़्यादा important role play करता है, because मेरे लिए कोई फेवरेट टीम नहीं आईएसएल, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि हमारे टीम में कौन आ सकता है, इंडियन प्लेयरों ने क्या किया। जैसे अपुया ने, या वहाँ पे आप देखोगे भूटिया ने बहुत बढ़िया किया एज अ राइट बैक। उनकी भी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, मैंने ट्विटर पे भी डाली थी। मतलब ही वाज काइंड ऑफ टोल्ड स्टार्ट ऑफ द सीजन कि आप जाइए, अपने बैक पैक करिए, और यू आर नॉट इन डिमांड, और यू आप सरप्लस टू रिक्वायरमेंट है। एंड ही एग्रीड एवरीथिंग विद हैदराबाद एफसी। आई डोंट नो उनको क्या हुआ, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मतलब वो फ्लाइट ही नहीं पकड़ी हैदराबाद की, एंड स्टेड विद बेंगलुरु। एंड बेंगलुरु ने शायद वो उनके प्लान में ही नहीं थे, तो उन्होंने उनको फर्स्ट टीम स्क्वाड में भी नहीं रखा। एंड आई थिंक मैंने ट्विटर पे डाला है, जैन या फेब में वो बेंच पे आए पहली बार, फिर निखिल पुजारी इंजर्ड हो गए, और फर्स्ट 90 मिनट्स उन्होंने प्लेऑफ में खेले अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी। उसके बाद गोवा के अगेंस्ट होम एंड अवे लेग में दोनों असिस्ट दिए हैं, एक लेग में मैन ऑफ द मैच है। सो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए ही शायद एज अ इंडियन फुटबॉल फैन मैं आईएसएल देख रहा हूँ, बिकॉज खुद की कोई टीम नहीं है। बट हाँ, फॉरेनर्स की आप इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक बड़ा मैच है, तो बड़े प्लेयर्स दोनों टीमों में है, कोई भी मैच डिसाइड कर सकता है। हेड टू हेड पे आए तो नहीं आते हेड टू हेड पे। मोहन बगान बहुत बुरी तरह डोमिनेट कर रहा है हेड टू हेड। मैनेजर का हेड टू हेड अभी दोनों का 1-1 है। और मैनेजर की एक छोटा सा फैक्ट बता दूं तो मोलिना ऑलरेडी एटीके के साथ टाइटल जीत चुके हैं, पर बेंगलुरु के मैनेजर असिस्टेंट थे बीएफसी के 18-19 वाले चैंपियनशिप सीजन के लिए। तो देखो, दोनों ही मैनेजर
एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा उनको कोचिंग का ज़्यादा दोनों को ही नहीं है, मतलब इंडिया का एक्सपीरियंस है एंड दोनों ही मैनेजर ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है इस सीजन, चाहे आप जब मोलिना की बात करते हैं, अनवर अली चले गए एंड इट वाज अ मेजर सेटबैक फॉर देम, दे कुडंट गेट अ सेंटर बैक रिप्लेसमेंट, तो दीपेंदु बिस्वास को उन्होंने स्क्वाड में डाला एंड देन he took some time, right? उनकी फुटबॉल इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगे, बट किस तरह उन्होंने बैलेंस बनाते बनाते बाय द टाइम लीग फेज का लास्ट रन आया, मोहन बगान स्लैपिंग टीम राइट एंड सेंटर, राइट, 3-0 4-0 गोल्स पे गोल्स वो मारने लग गए और लीग शील्ड उन्होंने विद ईज लीग शील्ड निकाल दी, 8 पॉइंट से लीग जीती। हाँ, तो एट द एंड और उनका एक और स्टार्ट पढ़ दूं तो गोल नहीं कंसीड किया है पिछले 7 होम गेम्स में, तो ये भी होम गेम है, पिछले 7 होम गेम्स में गोल नहीं कंसीड किया, 16 क्लीन शीट सो फार इन आईएसएल दिस सीजन। और आप देखो ना, सेंटर बैक गया आपका, इंडियन सेंटर बैक, उनका मेन सेंटर बैक गया, उसके बावजूद फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिया। दोनों ही मैनेजर की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जेरार्ड की जब बात करते हैं तो पहले 5 मैच जीते, 5 क्लीन शीट थी, उसके बाद थोड़ा सा फॉलो ऑफ हुआ, फिर से मतलब कितने 4 मैच हारे लगातार, आई थिंक तो जनवरी में 5 में से 4 मैच हारे, फिर से वहां से रीबिल्ड थोड़ा सा शुरू किया, छेत्री को ड्रॉप किया, फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने पहले छेत्री ने कमबैक करवाया, छेत्री को डाला, तो ही केप्ट ऑन रोटेटिंग हिज टीम 11, केप्ट ऑन रोटेटिंग चॉइस ऑफ फॉरेनर्स। पर मैंने सीजन के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी बेंगलुरु के लिए, उनका सीजन खराब चला था, आई सेड दे हैव सना एंड राहुल बेके, दे डोंट नीड अ फॉरेन सेंटर बैक। जब उन्होंने फाइनली वो दोनों फॉरेन इंडियन सेंटर बैक खिलाने चालू किए, इंडियन फुल बैक्स, दैट गेव देम ऑप्शन टू प्ले दैट एक्स्ट्रा फॉरेनर अप फ्रंट, राइट। कैपू को खिलाया, या उन्होंने एल्बर्ट नोगेरा को मिडफील्ड में, फिर आगे पेरेरा डाइस भी है, मेंडिस भी है, फिर उनके पास रैन विलियम्स भी है, तो दैट गेव देम ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रोटेटिंग दैट फ्रंट सिक्स एज पर देयर लाइकिंग, एज पर द मैच। तो दोनों ही मैनेजर ने फ्लेक्सिबिलिटीज दिखाई हैं, चाहे टेक्टिकली हो, फिर उसके अलावा चाहे फॉर्मेशन वाइज हो, चाहे इंडिविजुअल प्लेयर सिलेक्शन वाइज हो। सो बोथ द मैनेजर्स विल बी वेरी कीन टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी. Mohan Bagan, of course, playing at home in Kolkata in front of that packed crowd. Tickets are sold out. And of course Bengaluru FC, it's kind of a rebuild for their club, which they have done recently. Change of management and top, Mandar left, went to Northeast. Darren Claretiga, the former player for Bengaluru FC, Indian international, came as a director, and now he is doing all the job of recruitment, technical aspect of the club. And I think he is also want to get that cup. पहले सीजन में चेक लगाना चाहते हैं, पहला नहीं, उन्होंने 2-3 दिन काम किया, पर जो भी है उनको कप लाना चाहते हैं अपने पास, तो व्हाई नॉट, इट्स ग्रेट बैटल बिटवीन बोथ द क्लब्स एंड लेट्स सी हू कम्स ऑन टॉप. मोलिना ने ऑलरेडी बोल दिया, आई थिंक इट इज अ फाइनल, नोबडीज फेवरेट, एनीथिंग कैन हैपन. दैट इज वेरी मच सो ट्रू फॉर एनी फाइनल, और मोलिना ऑलरेडी बोल चुके हैं मैच से पहले, तो हम भी एग्री करेंगे इस बात से. थोड़ा सा अगर की बैटल्स पे चले तो सुरेश का नाम हमने डाला है, ऑल्दो ही इज नॉट कंप्लीटली फिट अभी, मतलब लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट हुए थे. सुरेश वर्सेस अपूया, एक तरफ मतलब नेशनल टीम में साथ खेले हैं, अपूया भी गोल मार के आ रहे हैं, सुरेश अगर फिट हुए तो कैन दिस बी द बैटल दैट, अगर सुरेश नहीं खेलते तो फनाए खेलेंगे, फनाए कुड बी फनाए वर्सेस अपूया आल्सो. आई थिंक दोनों ही थोड़े डिफरेंट प्लेयर है. सुरेश अपूया की अगर बात करते हैं, पर आई थिंक ओवरलैप करेंगे पर पिच में एक दूसरे को, बट आई थिंक टेक्निकली तो अपूया इज, मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर बोलूंगा, गोल के बाद नहीं, मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, ही इज द बेस्ट मिडफील्डर यू हैव इन इंडिया एट दैट पोजीशन. ही इज लाइक अ एक्स्ट्रा फॉर्नर फॉर मोहन बगान. उनको दे रहे हैं पैसे वो, बट उनके जाने के बाद से जो मुंबई सिटी की मिडफील्ड का भी डाउनफॉल हुआ है, उन्होंने रिप्लेस ही नहीं किया. उनको लगा वैसे रिप्लेस कर देंगे जयेश राणे वगैरह से, तो बट ही इज लाइक द एक्स्ट्रा फॉरेनर. और आई थिंक जो गोल उन्होंने मारा, इट्स नॉट सरप्राइजिंग, ही हैज डन इट फॉर नॉर्थ ईस्ट. और एडवांस पोजीशन में अगर आप उनको पुट करते हो, इज अ फैंटास्टिक टेक्निक टू हिट दैट बॉल फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स. एंड आई थिंक कंपैरिजन नहीं है. फनाए अगर खेलते हैं सुरेश की जगह, ही कुड बी अ ग्रेट यंग एसेट, बट जस्ट 20, तो या बट उनका भी ग्रोइंग, मतलब उनका भी ये सीजन उन्होंने जो आके दिखाया है कि ही बिलोंग टू द आईएसएल एंड इज डन वेल व्हेनेवर ही गॉट द चांस. बट हाँ, बेंगलुरु के मिडफील्ड में 2 फॉरेनर्स भी हैं. नोगेरा है जो एक्सपीरियंस हैं आईएसएल के, मल्टीपल क्लब्स के लिए खेल चुके हैं. अब कापू है उनके दूसरे मिडफील्डर, वो भी अच्छे एक मिडफील्डर, उन्होंने अच्छी एबिलिटी दिखाई है. तो इट कुड बी अ गेम वेयर डिसाइडेड इन द मिडफील्ड. फुटबॉल गेम्स तो वहीं डिसाइड होते हैं आजकल मिडफील्ड में. एक और चीज है इसमें कि मोहन बगान नॉर्मली इस समय 4-4-2 खेल रही है, सामने की साइड 4-3-3 खेलती है, तो 3 वर्सेस 2 वाला जो मिडफील्ड होगा, तो क्या मोहन बगान थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल कर सकती है? मोहन बगान का जो उनके 2 स्ट्राइकर आगे खेलते हैं, कमिंस खेलता है, पेटेरोस खेलते हैं, जो भी, पर ये दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है. ऐसे नहीं है कि हम फॉरेनर हम आगे नहीं आएंगे. दे मेड, दोनों ही प्लेयर्स का डाउट था सबको, कि सबको लगा सीजन स्टार्ट होता है जेमी मैकलेरन फर्स्ट चॉइस, ग्रेग स्टुअर्ट एज अ प्ले मेकर सेकंड चॉइस, पर दोनों ही प्लेयर ने अपनी इंपॉर्टेंस साबित करी. एंड दे काइंड ऑफ पुट इट राइट, आप लाओ अच्छे प्लेयर, बट वी विल प्रूव आवरसेल्फ एंड यू विल विल पुट द परफॉर्मेंस, एंड देन इट्स अप टू कोच टू सेलेक्ट ऑन. वो हार्ड वर्किंग है, दे कैन विड्रॉ डिफेंसिव शेप में काफी, और इसी
रीजन है कि इतनी क्लीन शीट उन्होंने रखी है। 4-4-2 खेलने के बावजूद वो सहल का और दीपक टंगड़िया, सहल अपूया का मिडफील्ड से भी उन्होंने क्लीन शीट रखी है, क्योंकि उनके फॉरेनर्स काफी हार्ड वर्किंग है। दे कम इन डीप, हेल्प देयर टीम इन द डिफेंसिव शेप, चाहे आप प्रेस करने के मामला हो, चाहे पासिंग लेन ब्लॉक करने का मामला हो। तो आई थिंक इतना मिडफील्ड का, ऑफ कोर्स हमेशा इंडिया वाले गेम में भी ये बात कर रहे थे, बट आई थिंक क्योंकि अपूया थापा का कुछ कॉम्बिनेशन बनते हुए मुझे दिख रहा है, व्हिच कुड बी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन फुटबॉल टीम आल्सो। फाइनली आई थिंक उन्होंने असिस्ट किया थापा ने टू अपूया, प्लस मिडफील्ड टेम्पो जो उन्होंने ओवरऑल कंट्रोल किया दोनों ही प्लेयर ने। आई थिंक मैं जब मोहन बगान ने टीम बनाई थी मैंने, क्योंकि पहले उन्होंने थापा को नंबर 6 खिलाया जब अपूया था नहीं, फिर अब जब ऑफकोर्स थापा की फॉर्म गिरी, मैं थापा को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट फिर उन्होंने काफी शफल्स हुए मिडफील्ड में, कभी दीपक खेल रहा है, कभी सहल एज अ 8 खेलना चालू किया, बट अल्टीमेटली आई थिंक नाउ कोच मोलिना माइट हैव सेटल्ड इनटू अपूया एंड थापा as a midfield duo, and they complement each other. Thapa can go though on the wide spaces, like he went to that winning goal against Jamshedpur FC, and provided that simple layback ball to Apuya, and काफी simple ball है, but आपको ये ध्यान रखना ऐसे goals के लिए पेस जिस पेस में खेला गया है, इट नीड टू राइट पेस, राइट, ओवर हिट नहीं होनी चाहिए, अंडर हिट नहीं होनी चाहिए, तभी वो आप इतना आसान होता, मतलब आसान तो बॉक्स के बाहर गोल मारना इतना जरूरी होता है। पोजीशनिंग थी वही प्लेयर को ड्रैग आउट किया कि अपूया को स्पेस मिली टू कर्ल दैट शॉट, वरना वहां पे उनका डिफेंसिव मिडफील्डर होता टू। तो इसीलिए आपके अगर दो मिडफील्डर हैं जो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को, सहल ने काफी इंप्रूव किया है इस सीजन हार्ड वर्किंग, पर सहल का वही है कि थोड़ी पेस लेफ्ट पे खेला, थोड़ी पेस की कमी है। लेफ्ट पे जब सेंटर पिच पे भी खेला थोड़ा रिकवरिंग पेस कम है, थापा का थोड़ी रिकवरिंग पेस ज्यादा है। तो आई थिंक अगेन ग्रेट हेडेक फॉर national team and great headache for the Molina in terms of Mohan Bagan coach who we want to select, but I think Apuya versus Fanai, Apuya versus Suresh could be a great battle to watch. एक और बैटल जो की बैटल हो सकती है, इट कैन बी रायन विलियम्स वर्सेस सुभाशीष बोस, या फिर सुभाशीष बोस पे जो भी फॉरवर्ड होगा, मेंडिस खेल सकते हैं वहां पे, तो जो भी फॉरवर्ड होगा, एक फॉरनर वर्सेस सुभाशीष बोस, नॉर्मली अ वेरी गुड डिफेंडर, बट कैप्टन है मोहन बगान के, कोलकाता में मैच है, ही विल रियली वांट टू लिफ्ट दैट आईएसएल कप हिमसेल्फ। तो आई थिंक डिफेंसिवली काफी सॉलिड है सुभाशीष बोस। अगर वो देखो, और मोहन बगान में ना उनसे उम्मीद भी नहीं करते ज्यादा ओवरलैप करने की, इट्स नॉट इन नेशनल टीम, राइट, वो अपना सेफ साउंड खेलेंगे, हाफ लाइन के पास रहेंगे, ताकि चाहे मेंडिस खेले चाहे रायन विलियम्स जो भी खेले वहां पे, उनको ज्यादा स्पेस ना मिले पीछे भागने के लिए। एंड आई थिंक इट आर ए ग्रेट बैटल टू सी हाउ दैट हैपन। नेशनल टीम की बात करी हमने थापा अपूया के साथ, एक और नेशनल टीम की सॉर्ट ऑफ बैटल है। आई नो पिच पे एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं दिखेंगे, पर गुरप्रीत वर्सेस विशाल 16 क्लीन शीट, गुरप्रीत ने अच्छी फॉर्म दिखाई थी सीजन के स्टार्ट में, अब फिर से सेमीफाइनल में बहुत अच्छे सेव किए। गोवा बोलेंगे अगर एनीवन was between in their win and the Bangalore से गुरप्रीत सिंह संधू, जो उन्होंने मल्टीपल सेव किए। कई बार बोला बॉडी पे तो मारा यार, पर वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैर पे मारा, पैर आगे पैर ही किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज समझना बहुत मतलब अच्छी बात है। और गुरप्रीत ने आई थिंक जो ड्रॉप हुए नेशनल टीम से, इज टेकन एज अ पॉजिटिवली। ऑफ कोर्स क्रिप्टिक उन्होंने ट्वीट या इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाली, जो भी है परफॉर्मेंस पिच पे उनकी अपूया ना, लेकिन ग्रेट शाउट फॉर नेशनल टीम की, अगर वो अपना, क्योंकि गुरप्रीत का एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग बिग गेम्स at the big level is different compared to Aminder or anyone, right? गुरप्रीत ने नेशनल टीम के लिए बड़े मैचेस खेले। विशाल ने लास्ट गेम में भी थोड़ा सा फंबल किया बांग्लादेश के, वो ठीक है, मैं तो विशाल को मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, हर गोल कीपर चांस लेता है। आई थिंक ग्रेट बैटल टू सी दैट हु कम्स ऑन द टॉप विद द आईएसएल कप, बट irrespective who wins the ISL Cup, I think Vishal had a better season, तो उसपे I think गुरप्रीत भी इतना डाउट नहीं करेंगे। Of course he's playing in a Mohan Bagan team which is well built, well run machine, but I think 16 clean sheet is not a joke, as we said. Irrespective who won the ISL Cup, I think Vishal as a goalkeeper the better season, but I think bragging rights होती हैं, हर किसी को फिनाले याद होता है, लास्ट मोमेंट याद होता है सीजन का, and if Gurpreet can get that bragging rights by winning that ISL Cup in Kolkata in front of Vishal Keth, तो it is a great bragging rights for him as a goalkeeper. एक और जो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा इस मैच में भी आएगा, सुनील छेत्री, जो कि लास्ट बार जब ये टीम फाइनल में मिली थी तब भी बेंच पे थे, पर 10-12 मिनट के अंदर ही इंजरी के अंदर सुनील छेत्री आ गए थे पिच पे, और उन्होंने पेनल्टी भी मारी थी उस दिन, 2 पेनल्टी, एक शूट आउट में, एक उससे पहले। आज लगता है इस मैच में बेंच पे होंगे, पर क्या सुनील छेत्री ही है वो प्लेयर टू वॉच आउट, आई गेस? आई थिंक व्हाई नॉट, पिछले मैच में अभी भी हमने स्टार्ट मारा, 9 गोल्स उन्होंने मारे हैं इंजरी टाइम में, मोस्ट इन आईएसएल हिस्ट्री। तो ये दिखाता है कि हंगर, शेर की हंगर खत्म नहीं हुई थी कभी भी, और अभी भी नहीं हुई। अभी जस्ट गोवा के अगेंस्ट गोल मार के आए हैं, हेडर मार के आए हैं, उन्होंने क्वालिफाई करवाया, तो इज ग्रेट एसेट्स टू हैव, जस्ट लाइक मोहन बगान हैव दोस
foreigners on their bench. Bengaluru have Sunil Chhetri just like another foreigner with Ryan Williams पिछले मैच bench पे थे उनके लिए, and I think एक center back थे उनके भी bench के लिए जो retire हो रहे हैं, but Sunil Chhetri is not a bad asset to have on a bench on a playing 11. I think up to Gerrard what he does with Sunil Chhetri, I think considering जो उन्होंने recent lineups खिलाई हैं, I think bench पे ही दिखेंगे, but off the bench Chhetri has a hunger for the goal and देखो positioning he is playing the last days of his career, he will really want to win another trophy, why not? Yep. लास्ट टाइम नहीं जिता पाए, इस बार जिताना चाहेंगे। आई गेस प्रेडिक्टेड लाइनअप पे आ जाते हैं। मोहन बगान से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द गोलकीपर। आई कोई तो है नहीं, विशाल के तो आई गेस सेंटर बैक और मतलब डिफेंसिव पेयरिंग तो सेम ही है, आशीष राय, टॉम एल्डर्ड रहेंगे आपके, एल्बर्टो रोड्रिगेज रहेंगे, दोनों सेंटर बैक को टू प्लीज वॉच आउट, उन्होंने गोल्स मारे हैं सीजन, तो यू नेवर नो, दे माइट सेट पीस से और बॉक्स के बाद सुभाशीष बोस आल्सो हेडर बहुत अच्छे मारते हैं, तो could be a match we decided on a corner or something, right? वहाँ इसलिए गुरप्रीत सना और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सेट पीस पे वो डिफेंड करने के लिए। मिडफील्ड डुओ की भी बात कर लिया है, वो सेम ही रहेगा अपूया, मेरे हिसाब से अपूया थापा को ही रहना चाहिए। मनवीर कुड मेक अ कमबैक एज अ राइट मिडफील्डर, आई थिंक आशिक ने कुछ इंप्रेस नहीं किया। विंगर्स पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लिस्टन कैन बी ऑन द राइट, मनवीर कैन बी ऑन द राइट, यहाँ पे लेफ्ट पे आशिक हो सकते हैं, सहाल हो सकते हैं, लिस्टन भी लेफ्ट पे हो सकते हैं। आशिक ने कुछ इंप्रेस नहीं किया। आई थिंक दे शुड डू बैक टू मनवीर सिंह एज अ राइट विंगर बिकॉज़ दैट्स वेयर ही प्लेड मोस्ट ऑफ द सीजन, ही इज द फर्स्ट चॉइस राइट विंगर, दैट विल पुट लिस्टन बैक ऑन द लेफ्ट। आई थिंक दैट्स ग्रेट हेल्प फॉर लिस्टन टू प्ले ऑन अ फेवरेट साइड, एंड आई थिंक सुभाशीष बोस के साथ लिंक अप भी अच्छा है। अनदर प्लेयर हु लिस्टन विल वांट टू राइट डाउन द हिस्ट्री, उनको लिखना है, वो फाइनल में बड़ा कंट्रीब्यूशन गोल लेके आना है, एंड यू नेवर नो, वॉच आउट की क्योंकि एटीट्यूड है भाई लड़के का, हार्दिक पांड्या टाइप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आज चला तो चला चांद तक ना, तो फिर बाकी सबको पता ही है, तो यू नेवर नो, ही विल बी रियली एगर टू मेक नेशनल टीम का पहला गोल मार दिया, फाइनल का पहला गोल मारना चाहेंगे, तो यू नेवर नो ना, ये पॉसिबिलिटी है। फ्रंट टू इज इंटरेस्टिंग फॉर मोहन बगान में, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। उन्होंने सेमीफाइनल में पहले लेग से दूसरी लेग में रोटेट किया था, पहले में कमिंस और पेट्रोस खेल रहे थे, हाँ, दूसरे में देन फिर मैक्लारन आ गए, तो क्या लगता है कि कौन होंगे? ग्रेग स्टुअर्ट खेल रहे थे पहले लेग में। हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से तो बड़ा सिंपल है, मैं पूरे सीजन की बात करता हूँ तो ग्रेग स्टुअर्ट जीनियस ऑफ अ प्लेमेकर, and McLaren is of course one of the highest paid player in the player, biggest profile, just recently played for the international team for Australia, but I think for Mohan Bagan at this time, I think Cummins and Petros looks like a combination, if you ask me, winning combination और अगर आपको करना है तो Cummins for sure is going to start. I think he is one of the best foreigners for them in terms of out of all bunch. And I think he's a really Mariner by heart also. I think big fan of as a club. Fans से घुल मिलते हैं, culture enjoy करते हैं जब सारे के सारे। I think if I'm not wrong, मुझे याद नहीं आ रहा, बट सारे प्लेयर आईपीएल देख रहे थे तो वो अपना माँ काली के मंदिर गए हुए थे अपनी वाइफ के साथ, तो बिल्कुल ही इज ट्रू मरीनर बाय हार्ट, तो कमिंस नीड टू बी देयर। उसके अलावा सेमीफाइनल में भी अगर एक प्लेयर पॉइंट आउट करो तो उन्होंने ही फाइनल में पहुंचाया है, पेनल्टी मारी, फ्री किक गोल मारी, तो वो परफॉर्मेंस वो कमी नहीं है, तो आई थिंक कमिंस नीड टू बी देयर। एंड उसके अलावा सेकंड आई थिंक इट कुड बी ग्रेग स्टुअर्ट, इट कुड बी पेट्रोस ने लास्ट टाइम जब फाइनल हुआ था 2 पेनल्टी जो मारी थी वो उन्होंने ही मारी थी मैच में, तो इट कुड बी बट आई थिंक कमिंस रहेंगे, वो सेकंड में थोड़ा डाउट है, बट कुड बी पेट्रोस और ग्रेग स्टुअर्ट, आई थिंक मैक्लेरन में भी बेंच आएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड अब बेंगलुरु के प्रेडिक्टेड लाइनअप पे आते हैं। आई गेस यहाँ पे भी बैक 4 और गोलकीपर तो सेम ही है, स्टिल एक बार नेम कर दो आप। आई थिंक गुरप्रीत भूटिया का जो उनका रिवाइव हुआ है सीजन का, वो 1 साल रहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ही इज फाइटिंग फॉर हिज फ्यूचर एट बेंगलुरु एफसी, एंड उन्होंने आप देख लो काइंड ऑफ इजी था उनके लिए दूसरे क्लब में जाके खेलना, उन्होंने रिजेक्ट किया, अपनी फाइट करी, ट्रेनिंग में दिखाया, और अब फर्स्ट चॉइस राइट बैक हैं इस टाइम पे, क्योंकि निखिल पुजारी नहीं है। सना एंड राहुल बेके इज देयर, ग्रेट सेंटर बैक पेयरिंग, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एंड उनके पास लेफ्ट बैक में ऑफ कोर्स नौरीम रोशन सिंह है, उनके पास भी ट्रांसफर का कंट्रोवर्सी चल रही है, ऑफ कोर्स दैट उनके 1 साल रहता है डील में, तो अगेन ही इज आल्सो काइंड ऑफ वांट टू शो Bangalore FC also that he deserve a new contract, or other suitors also that is one of the best fullback in the country. I think DM और सेंटर मिड सेम है, Pedro Capo and Albert Noguera ही आपको खेलते हुए दिखेंगे इसमें। अब जो सेंटर मिड की प्रॉब्लम है, सुरेश लास्ट मैच में 32 सुरेश अगर इंजर्ड है, हैमस्ट्रिंग की इंजरी, मुझे लगता नहीं वापस आएंगे, आई थिंक थोड़ा टफ है। फनाए आपके पास ऑप्शन है, और आई थिंक फनाए का सीजन काफी अच्छा रहा है यंग प्लेयर्स, तो आई थिंक यू कुड सी फनाए प्लेइंग देयर, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, उन्हीं को खिलाया जब उनको सुरेश को रोटेट करना था। हाँ, अब इनके पास भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं अप फ्रंट। रायन विलियम्स जो पिछले मैच बेंच पे थे, आई थिंक एडगर मेंडेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, परेरा डायस फाइनली सेटल डाउन हो रहे हैं अपने इस रोल में, जिनका वो अनदर प्लेयर टू वॉच आउट इन टर्म्स ऑफ अ बिगर गेम, बिग प्लेयर
who want to write लास्ट just like सीजन के Leicester said. फाइनल में मुंबई के लिए जिताया था, तो ही इस मैं season कह रहा हूँ बेंगलुरु टू के लिए। जस्ट कीप अ वॉच ऑन पेरेरा डाइज फ्रॉम बेंगलुरु एफसी। सीजन इतना अच्छा नहीं गया है, बट एज आई सेड इट वाज फाइनल शोडाउन ऑफ द सीजन, राइट? एंड फाइनल शोडाउन ऑफ द सीजन में अगर वो अपना जिता देते हैं बेंगलुरु एफसी को ट्रॉफी, तो सब कुछ, सारी गलतियां माफ, सारा पैसा वसूल वाली कहानी है। और आई थिंक क्योंकि वेंकटेश इंजर, शिवा शक्ति हैज कम बैक इन द टीम प्लेइंग एज अ विंगर, छेत्री के ऊपर खेल रहे, छेत्री कोई विंगर नहीं है और पेस नहीं है उनके पास ऑफ कोर्स इस टाइम पे विंग पे खेलने के लिए। शिवा शक्ति कुड बी देयर ऑन राइट और लेफ्ट विंग वेयरएवर दे फील, यू नो, जहां उनका पेरेरा किस कहां मूड है उनका, सेंटर खेलना, लेफ्ट खेलना, उनकी भी रोटेटिंग फ्रंट थ्री है, यू नो, एक जगह फिक्स नहीं है, कोई भी कहां खेल सकता है। तो आई थिंक ये बेनिफिशियल है, देखते हैं वहां पे, यू नो, कौन सी एक टीम प्लेयर अगर बोलना हो टू प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम दिस टीम, विल इट बी छेत्री ऑफ द बेंच? ऑलरेडी हमने उनकी बात कर ली, पर आई थिंक इट कुड बी, बट एज आई सेड कुछ एटीट्यूड की बात करता हूं, कुछ प्लेयर को तो पेरेरा डाइज का एटीट्यूड है बड़े मैच का इन्फ्लुएंस करने का। जैसे लिस्टन का मैंने वहां बोला कि अगर चल गया तो मतलब, यू नो, मे बी अ स्टनर फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, पेरेरा डाइज हैज दैट, यू नो, इन हिम आल्सो, दैट कि वो गोल मार सकते हैं वाला। जी, आई गेस मैच प्रेडिक्शन पे ही आ जाते हैं। फाइनल है तो मैच प्रेडिक्शन थोड़ा सा टफ है, पर स्टिल मैच प्रेडिक्शन आई थिंक मे बी इट विल गो टू द पेनल्टीज। सेम बात बोलने वाला था, लास्ट सीजन की तरह 2-2 नहीं, पर 1-1 2-2 और 0-0 टू द पेनल्टीज। और पेनल्टीज में जिसने ज्यादा प्रसाद चढ़ाया वो मंदिर में, एक नाम, आई थिंक, see if it goes to the penalties, I have a feeling that Gurpreet might have a upper hand. लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे फाइनल में, तो इस बार might be upper hand in terms of, because you know, वो भी थोड़ा again to want to prove a point, so you never know, right? Because इस टाइम पे सब यही है कि आपने पेनल्टीज के लिए भी कितना ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी है, कितना वो किया है कि नहीं किया है, बट हाँ, विशाल इज नॉर्मली वेरी गुड अगेंस्ट पेनल्टीज। तो इट्स अ बैटल ऑफ टू गोलकीपर्स, दैट्स अ बैटल टू वॉच आउट फॉर। इवन डायरेक्टली नहीं खेलेंगे आपस में सामने, और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई थिंक मुझे जो मेरी फीलिंग बोलती है और जो मैंने ट्रेंड्स देखे हैं, जो टीम खेलते हुए आती है ना प्लेऑफ नीचे से, फॉर्म पिकअप करते हुए, वो बेंगलुरु ने फॉर्म पिकअप किया, मुंबई को हराया, फिर गोवा को हराया, एंड गोवा सेकंड थी लीग टेबल पे, मनोहर मार्कस की टीम हराते हुए बेंगलुरु यहाँ पहुंची है। आई हैव अ फीलिंग दैट, यू नो, अगर ये पेनल्टीज पे या टाइट जाता है मैच लास्ट मोमेंट तक, बेंगलुरु माइट निक इट, यू नो, समहाउ, बिकॉज ये फीलिंग है, क्योंकि अगेन मोटिवेशन की बात भी होती है। मोहन बगान ने खुद लीग शील्ड जीता हुआ, बट मोटिवेशन नहीं होता तो सेमीफाइनल नहीं जीतती मोहन बगान। तो इट कुड बी एनीवन, मतलब इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू प्रेडिक्ट, इतना जिस तरह का मैच है, बट मे बी अगर क्लोज मैच जाता है पेनल्टीज में, मे बी बेंगलुरु विल निक इट। जस्ट बिकॉज आपने बेंगलुरु बोला, मैं मोहन बगान बोलता हूँ, बिकॉज आई थिंक सो दे आर बेटर पेनल्टी टेकर्स अप फ्रंट। अभी देखो, अभी अगर देयर आल्सो दोनों साइड से अच्छे पेनल्टी टेकर्स, पेनल्टी सेवर्स भी है, पर स्टिल जस्ट टू बी डिफरेंट मैं मोहन बगान बोल देता तो मैं वो लगा निक कर सकती है बेंगलुरु इसमें, बट या मैं सरप्राइज नहीं हूं अगर मोहन बगान, क्या पता पहले ही मैच जीत जाए 2-0 3-0, तो ये कोई नेवर नो। यप, आई गेस दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में बताइए, एंड पीस।